इंडोर स्टेडियम भरभराकर ढह गया। दरअसल जिले में हल्की बारिश और तूफान के कारण भिलाई में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की मजबूती की पोल खोल कर रख दिया है। इस घटना के बाद दुर्ग सांसद विजय बघेल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दरअसल भिलाई नगर निगम के द्वारा टाउनशिप क्षेत्र में नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना मद से निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसके लिए नगर निगम को बीएसपी प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। खेल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वार्ड क्रमांक 65 स्थित सेक्टर 7 मार्केट के ठीक सामने दशहरा मैदान में नगर निगम के द्वारा बैडमिंटन इंडोर मैदान का निर्माण विगत कई माह से किया जा रहा था। लगभग 20 फीट ऊंची पूर्व दिशा में एवं पश्चिम दिशा में निर्मित दोनों ही दीवारें आज बारिश के बाद भरभरा कर नीचे गिर गई। हालांकि इस दौरान कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। दशहरा मैदान में नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन इस कार्य को भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा अवैध ठहराया गया था। विजय बघेल का कहना है कि भ्रष्टाचार करके बनाया गया महल अब ढह गया है। निर्माण कार्य में जितने लोग भी संलिप्त हैं सभी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, इनके लिए हुदूद तूफान आया है, इनका घर बचा है, इनका घर आलीशान है, बाकी घर सुरक्षित है, बाकी पेड़ पाड़ भी एक भी नहीं गिरा है। और इनका ये जो इनका राजमहल है, इनका जो चोरी और बदमाशी का अड्डा है वो गिर गया है। तो भगवान दिखाती है जनता का जो जब वो आक्रोश दिखता है ना, तो भगवान भी इनके ऊपर बरसती है, गाज बरसती है। इनके घर में क्यों नहीं गिरा? बिजली गिर गया, ये बोल के क्या बोले यहाँ के पार्षद, जिनको यहाँ के लोगों ने 3-3 बार पार्षद बनाए, 3-3 क्या 4 बार पार्षद बनाए। देखिए, दारू पैसा दे दे के पार्षद बन जाना है और ऐसी भ्रष्टाचार करना है। भ्रष्टाचार के पैसे से ये बनाया गया महल ना ढह गया। देखिए, बिना अनुमति के, मतलब नियम विरुद्ध काम करेंगे, पूरा मालिक बन गए लोग। जनता ने हमको बना दिया, हम मालिक बन गए कि हम जहाँ पाए वहाँ बना सकते हैं। गरीबों का घर से निकाला जा रहा है। बीएसपी के कर अधिकारी भी कहाँ हैं? मैं उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करता हूँ। जब 17 तारीख को पेशी में बुलाए, नहीं आए हो, तो आगे क्या कार्रवाई किया है उनके ऊपर? मतलब अदालत भी इनके लिए कुछ नहीं है, तुच्छ है। तो ऊपर का अदालत है, जनता का अदालत है और भगवान का अदालत है, वहाँ से बच नहीं सकते लोग। बच्चे बैठे रहते हैं, आपका देखिए वो कर्मचारी काम कर रहे थे, और ये जो देख रहे हैं आप, हाइट देख रहे हैं 9 इंच का, लगभग 30-35 फीट है। और देखिए आप 10 mm का राड लगा है। इनको शर्म नहीं आती? कौन इंजीनियर है, कौन यहाँ का आयुक्त है, कौन यहाँ जोन आयुक्त है? वो ये तो है चोरी है, ये लोग तो चोरी कर ही रहे हैं। जब पार्षद हो, महापौर हो और तुम्हारा विधायक हो, ये तो लगे हैं। मुख्यमंत्री से लेके सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं, इनको खुला छूट मिल गया है। तो इस तरह के में इनके ऊपर आपराधिक धारा लगना चाहिए और तुरंत गैर जमाती धारा लग के इनको तुरंत जेल में भेज देना चाहिए। निश्चित नगर निगम में कैसा कैसा काम हो रहा है भिलाई के सभी प्रबुद्धजन जान रहे हैं। एक छोटा सा नमूना भिलाई के अंदर में तीसरा भ्रष्टाचार, चौथा भ्रष्टाचार दिख रहा है। इतनी बड़ी लागत से इस भवन को यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा रहा है। किसी भी प्रकार की यहाँ पे मानकता जो है, जाके देख लीजिए, किसी अधिकारी से जांच करा लीजिए। सीधा सीधा इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस शहर के अंदर में किया जा रहा है, वो भी बीएसपी के बिना एनओसी के काम किया जा रहा है। ये समझ से परे है। कौड़ी के लिए तरस रहा है, नगर निगम पेमेंट के लिए तरस रहा है, लेकिन नगर निगम की सरकार और उसके ठेकेदार शहर में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, जिसका उजागर आज ये आप लोग देख रहे हैं। महाप्रबंधक भूमि के द्वारा 1 नवंबर 2022 को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि नगर पालिक निगम भिलाई को दशहरा मैदान सेक्टर 7 में बैडमिंटन कोर्ट अस्थायी बनाने के लिए 17 अक्टूबर 2022 तक की अनुमति दी गई थी, परंतु इस अवधि तक निर्माण नहीं किए जाने के कारण अनुमति कहना चाहेंगे। मैं सबसे पहला सवाल सांसद जी का आरोप प्रत्यारोप था। एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ। माननीय सांसद जी हमारे सम्माननीय सांसद हैं। 2003 से लेकर 8 तक उनकी सरकार थी। वो संसदीय सचिव भी थे मेरे ख्याल से उस समय आपको मालूम है कुर्सी पार की इसी तरह की, इससे भी ज़्यादा स्टेडियम की दीवार ढह गई थी और उस समय संसदीय सचिव थी, इनकी सरकार थी। उस पर इन्होंने किस अधिकारी और किस ठेकेदार पर कार्रवाई की, पहले ये मेरे को ये बताएं। इनका आरोप प्रत्यारोप तो मैं सुनूंगा, लेकिन पहले उस समय का ये बताएं, क्यों कार्रवाई किस पर हुई है और किस पर नहीं की, कितने पर हुई। और रही बात, दूसरी बात, यहाँ इंडोर स्टेडियम ये निर्माणाधीन है। आज सुबह जैसी मेरे को जानकारी मिली तो मैं, हमारे क्षेत्रीय लोगों को जानकारी मिली स्टेडियम के, वो इंडोर स्टेडियम को दीवार ढह गया, तो मैं तुरंत गया। पूरे लेबर थे, लेबर काम कर रहे थे। बोले कैसा गिरा यार? बोले भैया बहुत ज़ोर से बिजली कड़की और दीवार गिर गया।
तो मैंने इस बात को लेकर माननीय महापौर जी के पास गया। महापौर जी को बोला, महापौर जी बिजली गिरने का हो गई, ये प्राकृतिक आपदा जो भी है, लेकिन मेरा एक निवेदन आपसे है महापौर जी कि इस पर निष्पक्ष जांच हो जाए। तो महापौर जी बोले बिल्कुल राजू, जब तू बोल रहा तो मैं इस पर जांच करूँगा और जल्दी से इस पर मैं वो करवाऊँगा कार्रवाई जो भी रहेगा। ये मैं बोल के आया। जी, कुछ और सांसद महोदय जो आरोप सरकार को घेरने की प्रयास कर रहे थे और आरोप प्रत्यारोप उसके बारे में कुछ कहना आप सब लोग? देखिए, उनको अभी 15 साल से कभी कोई विकास कार्य कर नहीं पाए, है ना। चुनाव आ रहा है, नेतागिरी करना है तो नेतागिरी करने दो उनको, है ना। आरोप प्रत्यारोप अगर लगाते भी है, हमने ना उस एजेंसी को 1 रुपये का भुगतान किया, अभी तक एक नए पैसे का भुगतान भी नहीं किया संबंधित एजेंसी को। इसके अलावा अभी निर्माण कार्य 60% हुआ है और अभी ढलाई और जुड़ाई चल रही है, उसमें ईंटें कच्चे हैं, बिजली गिरी होगी, बारिश होने का नो ढहा होगा। हम कार्य पूर्ण होकर अगर लेते तो हम उस पर उसको भुगतान करते तो हम उस पर कुछ सोचते, लेकिन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं प्रक्रिया, तो हम क्यों उस पर उनको आरोप को माने। उनका काम आरोप लगाना, नेतागिरी करना है।